नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो चलें दोस्तों, बहुत सारी चीजों को कवर करना है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडिगो के साथ। इंडिगो तो रोज का अपडेट रहता ही है, इसका आपको पता ही है कि क्या चीजें यहाँ पर चल रही है। तो इंडिगो की अगर हम बात करें तो आज के दिन ऑब्वियसली ये इंडिगो के लिए खराब ही खबर थी और एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर पिटाई हो सकती है, और वही चीज आज के दिन देखने को मिल गई। इंडिगो का स्टॉक वापस हम लोगों को 3-4% के आसपास गिरते हुए देखने को मिला। फिर अगला जो टॉपिक है वो है अडानी ग्रुप। हाँ, अडानी ग्रुप में आपको पता ही है कि अडानी एंटरप्राइजेस ने लगभग 25,000 करोड़ के आसपास का राइट्स इश्यू लाया था। तो आखिरकार ये पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया। मतलब इस तरफ से एक तरह का मैसेज है कि हमें खुशी है कि आपने इतना बड़ा विश्वास दिखाया और हमारी कंपनी पर भरोसा जताया। तो अगर आप और शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो हम आपके लिए खास तौर पर डिस्काउंट दे रहे हैं, जो बाहर के लोगों के लिए नहीं होगा। तो ये पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका है। अगला टॉपिक है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी को लेकर कई लोग कमेंट कर रहे हैं, सर इसमें लगातार गिरावट दिख रही है, क्या कारण है? तो ऑब्वियसली ये एक मिड कैप साइज की कंपनी है और मिड कैप में पहले से ही गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये बात सिर्फ टाटा एलेक्सी तक सीमित नहीं है, बहुत सारी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों की भी हालत ऐसी ही है। तो सभी पर वो दबाव साफ तौर पर दिख रहा है। अगला टॉपिक है सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी के बारे में मोतीलाल ओसवाल ने अच्छी कमेंट्री दी है, और आपको पता ही है कि जिन कंपनियों में रैली ज्यादा हो जाती है, जैसे सुजलॉन में या ऑटोमोटिव सेक्टर में, वहां सेलिंग प्रेशर आना सामान्य है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो हर कोई करता है। अब कोविड में भी जो गिरावट थी, कई कंपनियां ऐसी ही गिरी थी। मतलब बाकी सब बेच रहे हैं तो हम भी बेचेंगे, यही सब देखने को मिल रहा है। तो इसी का असर हर कंपनी पर दिख रहा है। तो कुल मिलाकर सब में हम यही देख रहे हैं कि सब एक साथ गिरते हुए दिख रहे हैं। तो आज के दिन बहुत सारी कंपनियां नीचे जा रही थी, तो ये सारी कंपनियां कवर हो जाती है। अब बात करते हैं केन्स टेक्नोलॉजी की। हाँ, केन्स टेक में बड़ा खेल चल रहा है। पहले कोटक की रिपोर्ट आई, बहुत जबरदस्त। हमने देखा कि स्टॉक टूटता चला गया, फिर और टूटा, फिर और टूटा। रिजाइन की बातें हुई, लेकिन बाद में उन बातों को इनकार किया गया, और जैसे ही सारी चीजें हुई, सब्सक्राइब करने की बात हुई और केन्स टेक्नोलॉजी में 10% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। तो गिरावट का कारण क्या है? फिर से कोटक की रिपोर्ट। मतलब क्लेरिफिकेशन देने के बाद भी कोटक संतुष्ट नहीं है, और इसी वजह से उन्होंने अपने टारगेट्स कट कर दिए और ईपीएस भी कम कर दी। मतलब उम्मीद कम हो गई। और सिर्फ कोटक नहीं, नोमोरा ने भी अपना टारगेट कट कर दिया। पहले जो 8478 था, अब इसे 5444 कर दिया, और कोटक का टारगेट पहले 6180 था, अब उसे 41050 कर दिया। मतलब दोनों ने टारगेट कट किया है। तो ये सब देखने को मिला, और खास बात यह है कि कोटक की एक और रिपोर्ट आई। मतलब कोटक संतुष्ट नहीं है, और कंपनी ने कुछ गाइडेंस दिए हैं कि FY26 में बढ़िया परफॉर्मेंस होगी। तो उनका मानना है कि ये थोड़ा जोखिम भरा है, मतलब असल में ये संभव नहीं है कोटक के अनुसार। तो इसी वजह से केन्स टेक्नोलॉजी में फिर से 10% की गिरावट देखने को मिली। तो ये लड़ाई साफ तौर पर दिख रही है। केन्स कहेगा हम डिलीवर करेंगे, और कोटक कहेगा नहीं, ये व्यावहारिक नहीं है। तो ये सब खेल चल रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, डिक्सन टेक, एम्बर एंटरप्राइज, इन सब में भी लगभग 9 से 10% तक गिरावट देखने को मिली है। और केन्स टेक्नोलॉजी के गिरने के बाद इन सब में भी वही पैटर्न देखने को मिला है। मतलब कुछ आरोप भी लगाए जा रहे हैं केन्स पर, लेकिन कुछ बातें परफॉर्मेंस को लेकर भी हैं। तो मार्केट को डाउट लग रहा है कि क्या ये परफॉर्मेंस वाकई डिलीवर हो पाएगी जैसा दावा किया गया है। तो इसी वजह से पूरा सेगमेंट में यही पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब बात करते हैं अभी के सबसे महत्वपूर्ण इवेंट की, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील। तो आपको पता ही है कि अमेरिका की टीम यहां आई हुई है, लगभग 2-3 दिन का दौरा है। तो इससे ये बात सामने आई है कि ट्रेड डील के बारे में क्या कहेंगे। सुलिवन ने बताया, हाँ, द्विपक्षीय व्यापार समझौते की तरफ चीजें ठीक ठाक चल रही है। हम यहाँ काफी चीजें कर रहे हैं जो पहले भी सुनी थी, वही अब फिर से सुन रहे हैं। और ये स्टेटमेंट आया, सबसे बेहतर जो हमें अब तक मिला है अमेरिकी पक्ष से ट्रेड डील पर। मतलब अलग अलग ट्रेड बिल से जुड़े बातचीत चल रही है, और सब सामने वाले को बेहतर ऑफर देने की कोशिश में है, और अब तक का सबसे बेहतर ऑफर देखने को मिला है। तो ये काफी अच्छी बात है। अभी तक कोई ट्रेड डील फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव टोन देखने को मिल रहा है। आप जरूर कह सकते हैं कि इस तरह का पॉजिटिव टोन शायद ही कभी देखने को मिला हो।
तो अब बाजार कैसे रिएक्ट करेगा इसकी संभावनाएं कम ही है, लेकिन चलिए कम से कम एक अच्छी बात तो है। अब गिफ्ट निफ्टी की बात करें। गिफ्ट निफ्टी अच्छा सिग्नल दे रहा है। अब इंतजार है कि फाइनल अनाउंसमेंट कब होगा, और शायद फाइनल अनाउंसमेंट इतना जल्दी नहीं होगा। ठीक है, महीने के आखिर में, तो महीने के आखिर में, हफ्ते के आखिर में अगर फाइनल ऐलान होता है तो वो ठीक रहेगा। इस तरह हम सब चीजों को कवर कर चुके हैं, और यही सब अपडेट्स हैं जो आज के दिन मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो,